पूरी कहानी एक बार जरूर पढ़ें। जब एक व्यक्ति ने किए साक्षात भगवान राम के दर्शन। एक लड़का अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गांव में रहता था। बीमारी की वजह से माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब लड़का अकेला रह गया। लड़के ने सोचा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं कैसे जीऊंगा। गांव वालों ने उसे बताया गांव के बाहर जंगल के पास एक आश्रम है जहां एक ऋषि और उनके शिष्य रहते हैं, वहां जाओ, शायद वहां तुम्हें कोई काम मिल जाए। लड़के ने आश्रम जाकर ऋषि से प्रार्थना की कि मुझे आश्रम में जगह दीजिए। ऋषि बोले कि तुम्हें क्या काम आता है। लड़के ने कहा मैं गाय चरा सकता हूँ। ऋषि बोले ठीक है, आज से तुम आश्रम की गाय चराया करना। लड़के ने कहा कि लेकिन मेरी एक समस्या है, मैं एक बार में 2.5 किलो 2.5 किलो भोजन करता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेट भर भोजन दे दीजिएगा। ऋषि मुस्कुराकर बोले खाने की कोई समस्या नहीं है, आश्रम में भरपूर भोजन है, तुम जितना मर्जी खाओ, लेकिन आश्रम का एक नियम है, वो तुम्हें भी मानना होगा। लड़के ने कहा क्या नियम है। ऋषि बोले कि आश्रम के सभी लोग भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। तुम कल से गाय चराने जंगल जाओगे तो वापस आने में तुम्हें समय लगेगा, इसलिए तुम आश्रम की रसोई से 2.5 किलो कच्चे चावल, आटा, सब्जी लेते हुए जाना और जंगल में ही भोजन पकाकर पहले भगवान को खाने को कहना, फिर तुम खाना। लड़के ने कहा ठीक है। ऋषि बोले तुम 2.5 किलो भोजन खाते हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम अधिया। अगले दिन 2.5 किलो कच्चा भोजन लेकर अधिया गाय चराने जंगल निकल पड़ा। जंगल में उसने भोजन बनाया और वो खाने ही वाला था कि उसे ऋषि की बात याद आई कि पहले भगवान को खाने को कहना है। अधिया ने आंख बंद करके कहा ऋषि के भगवान आओ, पहले तुम खाओ। जैसे ही अधिया ने आंखें खोली, उसने देखा पेड़ के पीछे से भगवान श्रीराम प्रकट हो गए। दिल अधिया ने भगवान श्रीराम को देखकर कहा अच्छा तो तुम हो ऋषि के भगवान। भगवान श्रीराम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। अधिया ने कहा तो क्या तुम यहीं जंगल में पेड़ों के बीच ही रहते हो। भगवान श्रीराम ने फिर मुस्कुराते हुए हामी भरी। अधिया ने कहा ठीक है, पहले तुम भोजन कर लो। देखते ही देखते भगवान ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अधिया उदास होकर आश्रम लौटा और आकर ऋषि से बोला आपने बताया नहीं कि आपके भगवान सारा भोजन खा लेते हैं। अब मैं कल से 5 किलो भोजन लेकर जाऊंगा ताकि मुझे भूखा ना रहना पड़े। 2.5 किलो मेरा, 2.5 किलो ऋषि के भगवान का। ऋषि को लगा अधिया खाने के लालच में झूठ कह रहा है, पर फिर उन्होंने ये सोचा खा लेने दो, हमारे पास बहुत अनाज है। अगले दिन अधिया 5 किलो भोजन लेकर जंगल गया और भोजन तैयार करने के बाद आंख बंद करके बोला ऋषि के भगवान आओ, पहले तुम खाओ। अधिया ने जैसे ही आंखें खोली, भगवान राम और माता सीता सामने खड़े थे। दिल अधिया ने भगवान से पूछा ये आपके साथ देवी कौन है। भगवान बोले ये मेरी पत्नी है जानकी। दिल भगवान श्रीराम और माता सीता ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। अधिया फिर उदास होकर आश्रम आया और ऋषि से बोला आज तो आपके भगवान के साथ उनकी पत्नी भी आई थी, शायद उनका नाम जानकी बताया था उन्होंने। अब कल से मैं 7.5 किलो भोजन लेकर जाऊंगा ताकि मेरे लिए भी कुछ बचे। अगले दिन अधिया ने जंगल में भोजन बनाकर फिर भगवान से प्रार्थना की ऋषि के भगवान आओ, पहले तुम खाओ। तुरंत भगवान राम, माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी उपस्थित हो गए। अधिया ने पूछा अब ये महाशय कौन है। भगवान श्रीराम मुस्कुराकर बोले मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। तीनों ने मिलकर फिर भोजन समाप्त कर दिया। अधिया फिर उदास होकर आश्रम लौटा और ऋषि से सारी बात बताते हुए कहा कल से मैं 10 किलो अनाज लेके जाऊंगा ताकि मेरे लिए भी कुछ बचे। ऋषि ने सोचा ये अधिया पागल मालूम होता है। अगले दिन अधिया ने जंगल में भोजन तैयार करके फिर प्रार्थना की ऋषि के भगवान आओ, पहले तुम खाओ। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी के साथ अब हनुमान जी भी प्रकट हो गए। भगवान ने हनुमान जी को समझा दिया था कि अनोखा सीधा साधा भक्त है, उसकी बातों पर नाराज मत होना। हनुमान जी को देख अधिया ने भगवान राम से पूछा अब ये इतने लंबे चौड़े महाशय कौन है। भगवान बोले ये हनुमान है, ये मेरे मित्र हैं। अब अधिया ने परेशान होकर भगवान से कहा आप कुल कितने लोग हो, कृपया मुझे बता दो। ये सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। आज भी अधिया के लिए कुछ ना बचा। अधिया ने जाकर ऋषि को सारी बताते हुए कहा रोज एक आदमी की संख्या बढ़ रही है, आज तो एक लंबे चौड़े वानर भी आए थे। कल मैं 2 व्यक्तियों का अधिक भोजन लेकर जाऊंगा ताकि उनके साथ कोई आए तब भी मेरे लिए बचे। अधिया की बातें सुनकर ऋषि मन ही मन सोचने लगे क्या सच में भगवान इसे दर्शन देते हैं। ऋषि अधिया से बोले तुम्हें भोजन ज्यादा करना है करो, लेकिन ये झूठ हमें पसंद नहीं। अधिया ने कहा मैं झूठ नहीं कह रहा, कल आपको अपनी बातों का प्रमाण दूंगा। अगले दिन जब अधिया ने भोजन बनाकर प्रार्थना की तो श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ भरत और शत्रुघ्न भी पहुंच गए।
अधिया ने कहा, अब ये दो नए लोग कौन है? श्री राम ने कहा, ये भी मेरे भाई है। अधिया ने कहा, ठीक है, तुम सब भोजन करो, मैं अभी आया। अधिया दौड़ता हुआ आश्रम आया और ऋषि से बोला, जल्दी चलो, आपके भगवान पूरे परिवार सहित जंगल में बैठे हैं। आप ही जाकर उनसे पूछ लो कितने लोगों का भोजन बनाना है, क्योंकि मेरे लिए नहीं बचता। ऋषि जैसे ही जंगल में गए, दिल उनके होश उड़ गए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। दिल वो राम 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 कहकर हृदय से रोने लगे, क्योंकि दिल सामने भगवान श्री राम अपने पूरे परिकर के साथ बैठे थे और अधिया के हाथ का भोजन कर रहे थे। दिल ऋषि बोले, भगवान पूरी उम्र बिता दी आपकी एक झलक पाने के लिए दिल, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज आपने पूरे परिवार सहित दर्शन दिए, वो भी इस अधिया की वजह से। भगवान, आपने इस अधिया को दर्शन दिए, जबकि बड़े बड़े साधकों के कई जन्म बीत जाते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए। दिल, इस अधिया ने तो कोई साधना भी नहीं की। भगवान बोले, जो दिल का साफ होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, जिसका दिल प्रेम और सच्चे भाव से भरा होता है, उसे दर्शन देने में मैं देर नहीं लगाता। दिल अधिया बहुत ही सच्चा और अहंकार रहित भक्त है। याद रखना, भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं, साधना और अहंकार नहीं। आज ही के दिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। कहा जाता है 108 अंक शुभ होता है, तो आज इस पावन पर्व पर इस पोस्ट पर 1,08,000 लाइक, 1,08,000 राम राम कमेंट और 1,08,000 शेयर कर दीजिए। टारगेट बड़ा है, लेकिन यकीन है आप पूरा कर देंगे। आज के शुभ दिन पर भक्त अधिया की ये कथा हर किसी को दिखनी चाहिए। इसे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है।